गुज़श्ता इम्तों के मजमूई अहवाल। बास्त नबिया के मकासद। अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह की मुक़द्दस हस्तियों को मखलूक की तरफ भेजने की हकमतें और मकासद कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। उनमें से 5 दर्ज झैल हैं। 1. अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। इरशाद बारी ताला है, अमीमिल अलिफ अरुसलना मिनु रसूला इलिया लियुतिम बित्न अलिफ लाम लाम आहे। 1. तर्जुमा, और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी इताअत की जाए। 2. ये ईमान वाओ इताअत पर लोगों को जन्नत की बशारत और कफर व नाफरमानी पर जहन्नम की वईद सुना दी। इरशाद फरमाया, अमया नूसालु अलुमुरुसलीन इलिया मुबिशरन अमीमु नुज़ाले रे ये नुनिल फ़मिन अमिन असुला फ़िल्ला खौफ़ुन अलैहिम लाहुम याज़नन 48. तर्जुमा, और हम रसूलों का वासी हाल में भेजते हैं कि वो खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले होते हैं, तो जो ईमान लाएं और अपनी इस्लाह कर ली तो उन पर ना कुछ खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। 3. बारगाह इलाही में लोगों के लिए कोई अज़र बाकी ना रहे। इरशाद फरमाया, रसूला मुबशरन मुंज़िरन लिला यकुन लिन्नास अला अल्लाहि जीमिल तामरबुता बाउद अलिफ लाम रेउ सीनु लाम 3. तर्जुमा, हमने रसूल खुशखबरी देते और डर सुनाते भेजे ताकि रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों के लिए कोई अज़र बाकी ना रहे और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। 4. दिन इस्लाम को दलाइल और क़ुव्वत दोनों एतबार से दीगर तमाम अदयान पर गालिब कर दिया जाए। इरशाद बारी ताला है, हुवा अलिफ लाम मिल ज़ाले ये अरुसल रसूलहा बहुदिय दिन अलुहिक़ लियुज़ूरहा अला अल्दन काफ़ू लामे हे अल करह अलूम शुरिकुन 33. 4. तर्जुमा, वही है जिसने अपना रसूल हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दिनों पर गालिब कर दे अगरचे मशरिक नापसंद करें। 5. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कुरान और शरई अहकाम पहुँचा दें। इरशाद फरमाया, कज़िक अरूसन फ़े ये उम्ता क़द ख़लत मिनु क़ाफ़िल बेलामे है इल्लिफ़ उममुन लामे ते इल्ते लामु वाओ इल्लिफ़ अलैहुम अलिफ़ लामिल ज़ाले ये अलिफ़िल वाओ है इल ये नूनिल अलिफ़ इलियुकहुम यकुफ़ुरन बे ये अलिफ़ लाम रे इल ही मीमा नूने 5. तर्जुमा, उसी तरह हमने तुम्हें इस उम्मत में भेजा जिससे पहले कई उम्मतें गुजर गईं ताकि तुम इन्हीं पढ़कर सुनाओ जो हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, हालांकि वो रहमन के मुनकर हो रहे हैं। कुरान में वाक़यात अनबिया बयान करने की हकमतें। इन वाक़यात को बयान करने की मुख्तलिफ हकमतें हैं जिनमें से 4 दर्ज झैल हैं। 1. लोग इन वाक़यात को सुनकर साका लोगों के हालात जाने और गुर वाओ फ़िक्र के ज़रिए उनकी कामयाबी वाओ नाकामी के असबाब से वाक़िफ़ हों। इरशाद बारी ताला है, ज़िक मसलू अलुक़ौम अलीज़ान का ज़बा बे अलिफ़ा ये आते ए नूनिल अलिफ़ फ़िलक़ुस अलुक़िससल आलियाउम यतफ़क्खरन 176. 6. तर्जुमा, ये इन लोगों का हाल है जिन्होंने हमारी आयतों को झटलाया, तो तुम ये वाक़यात बयान करो ताकि वो गौर फ़क्र करें। 2. अक़लमंद लोग इन वाक़यात से अबरत वाओ नसीहत हासिल करें। फरमान बारी ताला है, लक़द किनुल फ़ी क़ससिया मबूरतुन लिउली अलिफ़ लाम अलिफ़ लाम बे अलिफ़ बे 7. तर्जुमा, बेशक उन रसूलों की ख़बरों में अक़लमंदों के लिए अबरत है। 3. अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनकी इम्तों के अहवाल का बयान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाओ रिसालत पर वाज़ेह दलील बने कि कोई किताब पढ़े बग़ैर और किसी आलम की सोहबत में बैठे बग़ैर आपका इन वाक़यात का सही बता देना इस बात की दलील है कि आपको ये सब वाक़यात खुदा ने बताए हैं। इरशाद बारी ताला है, अक़ाफ़िल अलिफ़ लाम वाओ अलिफ़ अय्यातियुरलुअलिन कुततबा फ़िल तुमली अलैहि बुकुरत व असय्युला 5. कुल अंज़ला वलीज़ा यउलम वल्सरफ़ी अलसमूत अलिफ़ लाम अलिफ़ रिज़वादे इन्हा किनुल गिफ़ूरा रहीमा 6. 8. तर्जुमा, और काफ़रों ने कहा, ये कुरान पहले लोगों की कहानियाँ हैं जो इस नबी ने किसी से लखवा ली हैं, तो यही उन पर सुबह वाओ शाम पढ़ी जाती हैं। तुम फरमाओ, उसे तो उसने नाज़ल फरमाया है जो आसमानों और ज़मीन की हर पोशीदा बात जानता है, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। 4. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत व ताकत और हौसला व इस्तिक़ामत हासिल हो ताकि कौम की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ें बर्दाश्त करना और उन पर सब्र करना आसान हो जाए। इरशाद फरमाया, अकुलता नक़सु अलैक मिनु अलिफ़िल नून बे अलिफ़ मद्दा हमज़ा अल रसूल मया नुसब बे हे फ़ेउ वाव हमज़ा अलिफ़ दालिल का फ़िल 9. तर्जुमा, और रसूलों की ख़बरों में से हम सब तुम्हें सुनाते हैं जिससे तुम्हारे दिल को क़ुव्वत दी। गुज़श्ता इम्तों के मजमूई अहवाल। कुरान मजीद में अनबिया वाओ मरसलीन अलैहिमुस्सलाम और उनके कौमों के अहवाल इनफिरादी और मजमूई दोनों तरह से बयान किए गए हैं। इनफिरादी अहवाल की तफसील तो आप असल किताब में पढ़ेंगे, जबकि कुछ मजमूई अहवाल यहाँ मुलाहज़ा हूँ। चुनूचे सूरा इब्राहीम में इरशाद बारी ताला है, अलम योतीकुम नबुआ अलीज़ान मिनु कबूलिकुम कौम नूहा व आदा व सैमूद तख़ा अलीज़ान मीमे नून बादिहिम लाला यऊलमुहुम बिलिया अलिफ़ लाम लाम आहेउ
जिलातुहुम रसूलुहुम बउबैन फ़ेइल रेइल दालू वाव अलिफ अयदाम फ़े ये अफ़या है अम अकाफ़िल अलिफ लामू वाव अलिफिना कफ़रना बे मीमिल अलिफ उरूसितुम बे है ऐना लफ़ी शखा मिम्मा तेइल दालइनु वाव नूनिल अलिफ इलिया मुरैबा 9-10। तर्जुमा किया तुम्हारे पास उन लोगों की खबरें ना आएं जो तुमसे पहले थे, यानी नूह की कौम और आद और समूद और जो उनके बाद हुए जिन्हें अल्लाह ही जानता है। उनके पास उनके रसूल रोशन दलाइल लेकर तशरीफ़ लाए तो वो अपने हाथ अपने मुंह की तरफ ले गए और कहने लगे, हम इसके साथ कफ़र करते हैं जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है और बेशक जिस राह की तरफ तुम हमें बुला रहे हो उसकी तरफ से हम धोखे में डालने वाले शक में हैं। इरशाद फरमाया क़ालत रसूलुहुम अफ़ी अल्लाह शखू फ़िलात्रे अलसमूत अलिफ़लाम अलिफ़िल रेज़वादे यदऊकुम लीग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनुबिकुम युख़िरुकुम अलिफ़ लामा ये अजला मीमु सीनिल मीमन ये क़ाफ़िल अलिफ़ लामू वाव अलिफ़िनु अंतुम मिलिया बशरुन मीमे से लामू नूनिल अलिफ़ तौरीयुदनन तैसदूना अम्मा किनुल यऊबुदु आबियाऊना फ़िलतना बिसुलताना मोबिया 10-11। तर्जुमा उनके रसूलों ने फरमाया, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है। वो तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे और एक मुकर्ररा मुद्दत तक तुम्हें मोहलत दे। इन्होंने कहा, तुम तो हमारे जैसे आदमी हो, तुम चाहते हो कि हमें इनसे रोक दो जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते रहे हैं, तो तुम कोई वाज़ेह दलील लेकर आओ। इरशाद फरमाया क़ालत लाहुम रसूलुहुम मिनु नहनु इलिया बशरुन मिसलुकुम लकिन अल्लाह यमुनु अला मन यशाउ मिनु अहीने बेल अलिफ दाले है अमया किनुल लामिल नूनिल अलिफन नौतियकुम बिसुलताना इलिया बित्न अलिफ लाम लाम है अला अल्लाह फ़िल्लुयतोक़ज़ले अलूमो उमीनन 11 अमया लामिल नूनिल अलिफ अलिया नतोक़ज़ल अला अल्लाह क़द हद्दीना सीनु बेउ लामिल नूनिल अलिफ अलिल सुबन अला मीमिल अलिफ अलिफ़ा ज़ालिल येतेउ मीमु वाउ नूनिल अलिफ अला अल्लाह फ़िल्लुयतोक़ज़ले अलिफ लाम मीमु तेइल वाउ इल काफ़े लामु वाउ नूनिल 12-12। तर्जुमा उनके रसूलों ने उनसे फरमाया, हम तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है और हमें कोई हक़ नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई दलील तुम्हारे पास ले आएं और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। और हमें किया है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना करें, हालांकि उसने तो हमें हमारी राहें दिखाई हैं और तुम जो हमें सता रहे हो हम ज़रूर इस पर सब्र करेंगे और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। इरशाद फरमाया वक़ाला अलीज़ान कफ़रुआ लिरसूलम लनुख़ुरजिदिनकुम मिन अलिफ़िल रिज़वादे नूनिल अलिफ़ औ लताउदुन फ़ी मीमी लामिल ते नूनिल अलिफ़ फ़ेइल अलिफ़िल वाव हिया ये इलियुम रबलाउम लनुहुलिकन अलिफ़ लाम ज़ोए अलामे मीमे ये नूनिल 13 अलनस्किनकुम वलुर्ज़ मीमे नून बेलइन दाले है मीम ज़िक्लिम ख़ाफ़िल मकामिया ख़ाफ़िल विदी 14-13। तर्जुमा और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा, हम ज़रूर तुम्हें अपनी सरज़मीन से निकाल देंगे या तुम हमारे दीन में आ जाओ, तो उन रसूलों की तरफ उनके रब ने वही भेजी कि हम ज़रूर ज़ालिमों को हलाक कर देंगे और ज़रूर हम उनके बाद तुम्हें ज़मीन में इक़्तिदार देंगे। ये इसके लिए है जो मेरे हुज़ूर खड़े होने से डरे और मेरी वईद से खौफज़दा रहे। इरशाद फरमाया आइस्तफ़ता हुआ क़ाबिल कुल्लू जिलबिलारा ऐनिल नूने ये दाल 15 मिन वाउल रेल अलिफ़मद्दा ये है जिलहन्मो युस्क़ी मिनु माआसवादिल दाले ये दाल 16 यतजरहा अला यखादु युसियु हुआ यौतियु हलुमोतु मिनु कुल मखलया व मया हुआ बे मीमिल ये एकते अमिनु वाउल रेल अलिफ़मद्दा ये है अज़ाबुन गिल्ली उज़ुम 17-14। तर्जुमा और इन्होंने फ़ैसला तलब किया और हर सरकश हट धर्म नाकाम हो गया। जहन्नम इसके पीछे है और इसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। बड़ी मुश्किल से इसके थोड़े थोड़े घूंट लेगा और ऐसा लगेगा नहीं कि उसे गले से उतार ले और उसे हर तरफ से मौत आएगी और वो मरेगा नहीं और उसके पीछे एक और सख्त अज़ाब होगा। सूरा फजर में इरशाद बारी ताला है अलम तैर कैयुफिल फ़ाल रबूक बादफ़ 6 इरमी ज़िलत अलुए मादफ़ 7 अलती लम युख़ुल्क़ु मिसलुहा फ़ी अलुबिल आदफ़ 8 असैमूद अलीज़ान जिनुबु अलसख़ूर बयादफ़ 9 अफ़िराउन ज़ला अलुआ उतादफ़ 10 अलीज़ान तैग़ुआ फ़ी अलुबिल आदफ़ 11 फ़िलनक्सरुआ फ़ीयुहा अलुफ़ी आदफ़ 12 फ़िलसबिल अलैहुम रबुक सऊतैनिल ज़ालिल अलिफ़ बे 13-15। तर्जुमा किया तुमने ना देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ कैसा किया। इरम के लोग सतूनु जैसे कद वाले केन जैसा शहर में पैदा ना हुआ और समूद के साथ जिन्होंने वादी में पत्थर की चट्टानें काटी और फ़रून के साथ जो मैख़म वाला था जिन्होंने शहरों में सरकशी की फिर उनमें बहुत फसाद फैलाया, तो उन पर तुम्हारे रब ने अज़ाब का कोड़ा बरसाया। साबिक़ा इम्तों पर नज़ुल अज़ाब के असबाब गुज़श्ता अमती मुख्तलिफ़ आमाल वाव अफ़ाल की वजह से अज़ाब इलाही का शिकार हुई। यहाँ उनके कुछ आमाल दर्ज झैल हैं। एक गैर खुदा की इबादत करना। इरशाद फरमाया
ذک منو الف النون بے الف مدہ حمزائے القوری نقصلہ الک منوہا قافل الف مدہ یہ میم و حسیدون 100 امیا ظلمہ آم لکن زوئے اللام المیم واو الف انفسہم فی المیم الالف اغنتنہم آلہتہم والتی یدان منو دون اللہ منو شیعہ لما جلا امور رے البے قافل امیا زادوہم غیر تیتبیبہ 116 ترجمہ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں ان میں سے کوئی ابھی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا 3 باطل کے ذریعے خدا کے رسولوں سے جھگڑنا قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانی اور عذاب الہی کو مذاق بنا لینا ارشاد باری تعالیٰ ہے امیا نوسالو علوم رسلین الیا موبشرین امیمو ننزال رے یہ ننل ایوجادالو علیزان کفروا بوبیاتل لیدوزا با الوحقا الف تیل خی الزالو واو الف آیاتی امیم الالف انزیروا حزن 56-17 ترجمہ اور ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈر کی خبریں سنانے والے بنا کر ہی بھیجتے ہیں اور کافر باطل باتوں کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو مٹا دیں اور انہوں نے میری نشانیوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اسے مذاق بنا لیا 4 خدا کی روشن نشانیوں کو جادو کہنا ظلم و تکبر کے سبب ان کا انکار کرنا ارشاد فرمایا فلما جلاتہم آیاتنا موبوس قالا حزا سہولون میمو بے یہ نون 13 اجلہدا با الف سین تے ال یقافل نون التے الف انفسوہم ظلوما و اینو لامو واو ان الف فلوی وزر کیوفل کلون العاقبت الف لام میمو فی سینے دالے یہ نون 14-18 ترجمہ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ توکھلا جادو ہے اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا 6-7 مصائب کے باوجود خدا کی طرف متوجہ نہ ہونا اور رسولوں کی نصیحتیں بھلا دینا ارشاد باری تعالیٰ ہے القد الف الرے سین اللام نون الالف الف لاما یہ امما من قبولک فلن خازاؤم بوبسا الزرا لالیاؤم یتزران 42 فللام الالف از جلاؤم بیسونا تیزرا لکنو قصد قلبوہم زین لاؤم والشیطانو میا کنویا یا املن 43 فلما نسا میا ذکروا بے فلتاہنا علیہم بیا بالکل شین یہ حمزہ ہیلتے آئے ازا فلرے ہوا بے میم الالف الفو واو تیو واو الف خازاؤم بخط فلنزا ہم موبولسن 44-19 ترجمہ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دی تاکہ وہ کسی طرح گڑگڑائیں تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑگڑاتے لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لی پس اب وہ مایوس ہیں 8-9 مال و اولاد کی کثرت پر غرور کرنا خود کو عذاب الہی سے محفوظ سمجھنا ارشاد فرمایا امیم الالف ارسلنا فی قریتا من نذیرا الیا قالا میمو تیرے الفیو واو ہے الالف انا بے میم الالف ارستم بے ہے کافرن 34 اقالا نحن اکثر اموالا و الف الواو لام الالف دالن الف و میا نحن بموزبین 35-20 ترجمہ اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ تم جس ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر رہیں اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا 10 غلط کاموں میں باپ دادا کی اندھی پیروی کرنا ارشاد باری تعالیٰ ہے اکزک میم الالف ارسلنا منو قبولک فی قریتا من نذیرا الیا قالا میمو تیرے الفیو واو ہے الالف انا واو الجیم الدال نون الالف آبیانا عین اللاما یہ امتا و انا عین اللاما یہ اسرہم موقتدن 23 قالا او لجتکم باودی مما وجدتم علیہ الفا بے الالف مدہ حمزہ الکافو میم قافل الف لامو واو الف انا بے میم الالف ارستم بے ہے کافرن 24 فلنتقمنا منوہم فلنعذر کیفل کلن العاقبت الف لام میمو کافل ذالک بے یہ نون 25-21 ترجمہ اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی ہی پیروی کرنے والے ہیں نبی نے فرمایا کیا اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر دین لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے انہوں نے کہا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا 11 علماء کا لوگوں کو فساد اور گناہوں سے نہ روکنا ارشاد باری تعالیٰ ہے
فللا كلن المين لخورا من قبولكم ولوا بقتا ينوهن لفيا دفي الورزا إليا قليولا ممن جنا ميمي ننهي ميم ايتلبا أليزان ظلموا ميمي للفتور فوا فيوا كلنيا مجورمين 116 أمايا كلن الربوك ليهولك لخوري بظلوما وعولوها مسولهون 117 22 ترجمہ توتم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی اشوا و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ 12 بدفعلی اور ہم جنس پرستی میں مبتلا ہونا۔ ارشاد فرمایا الوتا اس قالا لام قافل واو میمی ہے اتاتن الفلسمیا سبقکم با منو احدا میل العالمین اسی انکم لتاتن الرجال شلوت من دون الف لام نون سین الالف مدہ حمزہ بل انتم قوم موصورفن 81 امیا کلن الجواب قافل واو میمی ہے الف لام الالفن قافل الف لام واو الف خورجهم من قافل ری التے کافو میم انہم مناسون یتھرن 82 فلنجا او الف الهلام الهیا الیا امورتها الکلن من الغابرین 83 امترنا علیہم میم تو الرین الف فلن وزر کیفل کلن العاقبت الف لام میم جیم رے میم نون 84 23 ترجمہ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ 13 تا 17 ناپ تول میں کمی کرنا، زمین میں فساد پھیلانا، راہگیروں کو ڈرانا، اہل ایمان کو راہ خدا سے روکنا، دین میں ٹیڑھا پن چاہنا۔ ارشاد فرمایا ایلا مدین اخاہم شینوین الیبین الف قالا یقوم اعبدو اللہ میا لکم من الہ غین الیریو ہے قد جلاتکم بینتم من ربکم فلنوفو الوکیولا علومی ازلن لا تبخسو الناس العشریاء لا تفسدوا فی الارض بعد الف اسواد لام الالف ہے الالف ذکم خاورون لکم منو کنتم میمو واو حمزہ میم نون 85 الا تقوا ادا بکول سراتا تویدن تیسدون سبیول اللہ من امن بے ہے تبغنا این واو الجیمن الف الف ذال کافو ریو واو الف اس کنتم قلیولا فعل کافل سیل ریل کافو میم انظروا کیفل کلن العاقبت علوم فوسیدان 86 24 ترجمہ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو، اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تب اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دی، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ نافرمان لوگوں کی ہلاکت ظلم نہیں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ کفر و شرک اور نافرمانی و سرکشی میں مبتلا لوگوں کی ہلاکت اور ان کی بستیوں شہروں کی تباہی و بربادی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم اور ناانصافی ہرگز نہیں، بلکہ انصاف ہی انصاف اور حکمت کے تقاضا کے عین مطابق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے امیا کلن ربوک مہولک القوری حتی یبوس فی امنا رسولا یتولا علیہم الفا یات نون الالف امیا کونا مہولکی الف لام قافو ریا الیا اولوہا ظالمن 59-25 ترجمہ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ اور ارشاد فرمایا علم یوتیم نبیو علیزان منو قبولیم قوم نوحا و عادا و سیمود نخا قوم عبورایوم اصحاب مدینہ الف لام میمو و حمزہ تے الف کافات اتھتوہم رسولوہم بے الف لام بے الیے نونات فیمیا کلن اللہ لیظلمہم لکنو کافل الف نونو واو الف انفسہم یظلمن 70-26 ترجمہ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات ہمارے لیے باعث عبرت ہیں۔
कुरान करीम में अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और उनके कौमों के अहवाल का बयान हमारी इबरत व नसीहत के लिए है कि हमें उन लोगों के अमाल व अफ़ाल, सीरत व किरदार और बदतरीन अंजाम मालूम हो और हम उन लोगों जैसे काम करने से बचें। इरशाद बारी ताला है। इरशाद फरमाया अकज़िक अख़ूज़ु रबिक अलिफ़ इज़ालिल अलिफ़ अख़ाज़ अलुक़ूरियहि ज़ोएल अलिफ़ लाम मीमिल तामरबूता इन अलिफ़िल ख़िज़ालिल हिया अलियुमुन शिल्दुदुन 102 इन फ़ी ज़िक्लायत लिमन ख़ाफ़िल अज़ाबिल अलिफ़ लाम अलिफ़ आख़िर रेल तामरबूता ज़िक यौमुन मीमिल जीम मीमु वाव ऐन लियाओ अन्नासौ ज़िक यौमुन मशहूदुन 103 27। तर्जुमा और तेरे रब की गिरफ्त ऐसी ही होती है जब वो बस्तियों को पकड़ता है जबकि वो बस्ती वाले ज़ालिम हूँ, बेशक इसकी पकड़ बड़ी शदीद दर्दनाक है। बेशक इसमें उसके लिए निशानी है जो आखिरत के अजाब से डरे। वो ऐसा दिन है जिसमें सब लोग इकट्ठे होंगे और वो दिन ऐसा है जिसमें सारी मखलूक मौजूद होगी। और इरशाद फरमाया अमीमिल अलिफ अरुसलना मिनु कबूल के लिया रिजालन नुनु वाओ है ये लियुमिन आउले अलिफ्लाम काफू रे आये अफलम यसीरुआ फी अलुरज़ फिलिन ज़ुरुआ कयुफिल किनिल आक़बितु अलीज़ान मिनु काफिल बेलामे है मीम अलदिन रलाख़ते ख़ाउरुन लिलीज़ान अलिफ़ते इल काफिल वाओ अलिफ अफला तवकालून 109 हे इल्ते आये इज़ा अलिफ सीनते इल अलिफ ये हमज़ा इल सीनिल अल रसूलु ज़ोए इल नुनु वाओ अलिफ अनहुम क़द कुज़बा जिलाओम नसूरुना फ़िल मुजामुन नुनिल शीनिल अलिफ मद्दा हमज़ाऊ अला युरदु बैसुना अन अलुक़ौम अलुमुजुरमिन 110 लक़द किनुल फ़ी क़ससया मबूतुन लिउली अलिफ लाम अलिफ लाम बे इल अलिफ बे 28। तर्जुमा और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे वो सब शहरों के रहने वाले मर्द ही थे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे, तो किया ये लोग ज़मीन पर नहीं चले ताकि देख लेते कि उनसे पहलों का किया अंजाम हवावर बेशक आखिरत का घर परहेजगारों के लिए बेहतर है। तो किया तुम समझते नहीं। यहाँ तक कि जब रसूलों को ज़ाहिरी इसबाब की उम्मीद ना रही और लोग समझे कि उनसे झूठ कहा गया है तो उस वक्त उनके पास हमारी मदद आ गई, तो जिसे हमने चाहा उसे बचा लिया गया और हमारा अजाब मुजरिमों से फेरा नहीं जाता। बेशक इन रसूलों की ख़बरों में अक्लमंदों के लिए इबरत है। और इरशाद फरमाया अल-अनआउल अलिफ़-लाम क़ाफ़ू रे आये अमिनुआ इत्तिक़ा लफ़तहना अलैहिम बरकाता मिल समा अलुर्ज़ा लकिनु कज़बा फ़िलन ख़ाज़ाअम बिमा किनुया यकूसबन 96 अफ़मीन आउलु अलिफ़-लाम क़ाफ़ू रे आये अन यौतियाम बैसुना बयाता व हम नूनिल अलिफ़ मद्दा ये मीमु वाव नूनिल 97 औ अमीन आउलु अलिफ़-लाम क़ाफ़ू रे आये अन यौतियाम बैसुना ज़ोहनी व हम यलुअबन 98 अफ़मीन वा मकूर अलिफ़-लाम लाम ताहे फ़िल्ला यौमिनु मकूर अल्लाह इलिया अलुक़ौम अलिफ़-लाम ख़िया सीने रेउ वाव नूनिल 99 औ लम यादी लिलीज़ान यरसन अलुर्ज़ मीमे नून बाउद अलिफ़िल हिलामे हे अलिफ़न लौ नशाउ अस्बाअम बे ज़ालू नुनु वाव बे हे मीम अनतुबेउ अला क़ुलबहम फ़िलहुम ला यसूमान 100 तीलु कलुकुरी नक़सु अलैक मिनु अलिफ़िल नून बे अलिफ़ मद्दा ये हे अलिफ़ अलक़द जिलातुहुम रसूलुहुम बे अलिफ़ लाम बे ये नूनाते फ़ैमिया किनया लियुमिनुआ बिमा कज़बा मिनु क़ाफ़िल बेलामु कज़िक यतुबेउ अल्लाह अला क़ुलौ बे अलु काफ़िरन 101 29। तर्जुमा और अगर बस्तियों नूनवना वाले ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते तो ज़रूर हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतें खोल देते, मगर इन्होंने तो झटलाया तो हमने इन्हें उनके आमाल की वजह से पकड़ ली। किया बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हो गए कि उन पर हमारा अजाब रात को आए जब वो सो रहे हों, या बस्तियों वाले इस बात से बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन के वक्त आ जाए जब वो खेल में पड़े हुए हों। किया वो अल्लाह की खुफिया तदबीर से बेखौफ हैं तो अल्लाह की खुफिया तदबीर से सिर्फ तबाह होने वाले लोग ही बेखौफ होते हैं। और किया वो लोग जो ज़मीन वालों के बाद उसके वारिस हुए उन्हें इस बात ने भी हिदायत ना दी कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब इन्हें पकड़ लें और हम उनके दिलों पर महर लगा देते हैं तो वो कुछ नहीं सुनते। ये बस्तियाँ हैं जिनके अहवाल हम तुम्हें सुनाते हैं और बेशक उनके पास उनके रसूल रोशन दलाइल लेकर तशरीफ़ लाए तो वो इस काबिल ना हुए कि इस पर ईमान ले आते जिसे पहले झटला चुके थे। अल्लाह उन्हीं काफिरों के दिलों पर महर लगा देता है। अबरत व नसीहत के हुसूल का वक्त अभी है। खुदा ने गुज़श्ता इम्तों के बुरे अमाल और उनका बदतरीन अंजाम कुरान में इंतहाई वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमा दिया और इस बयान का एक अहम मकसद भी बता दिया कि इन वाक़यात से इस उम्मत के किफ़ार और दीगर लोग अबरत व नसीहत हासिल करें। इस हवाले से याद रखें, अबरत व नसीहत के हुसूल का वक्त अभी है, इसे बुढ़ापे तक मुअख्खर करना, आजकल की उम्मीद पिरास से मुँह फेरना और अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली मोहलत से फ़ायदा न उठाना इंतहाई नादानी है।
इरशाद रब्बानी है अनज़ीर अलनासिल यौम यौतीहुम वलुआज़ाबु फ़िलक़ौलु वलीज़ान ज़लमु रे इल बेल नूनिल अलिफ़ अलिफ़िल ख़े रे नूनिल अलिफ़ अलिफ़ लामा ये इजला क़ाफ़िल रे ये बे मुजिब दऊ वतख नूनिल तेल बे यईने अलिफ़ लाम रेउ सीनु लामिल औ लम तेल काफ़ु वाउ नूनु वाउ अलिफ़ ऐकु समतुम मिन क़बूलु मया लकुम मिन ज़ेल वाउ इल अलिफ़ लाम 44 वसख्तुम फ़ी मस्कन अलीज़ान ज़ोएल लामिल मीमु वाउ अलिफ़ अनफुसहुम तिलबैन लकुम कयुफ़िल फ़ालना बाम ज़रबना लकुम वलूम साला 45-30 तर्जुमा और लोगों को इस दिन से डराओ जब उन पर अजाब आएगा तो जालिम कहेंगे ए हमारे रब थोड़ी देर तक हमें मोहलत दे दे ताकि हम तेरी दावत को कबूल कर लें और रसूलों की गुलामी कर लें। कहा जाएगा ए काफरो तो किया तुम पहले कसम ना खा चुके थे कि तुम्हें तौदनी से हटना ही नहीं और तुम उनके घरों में रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था और तुम्हारे लिए बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया और हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान कीं। लहज़ाब हर कोई गौर कर ले कि उसने अभी से गुज़श्ता अक़वाम के अमाल वाओ अंजाम से अबरत वाओ नसीहत हासिल करके ख़ुद को सुधारना है। अल्लाह ताला और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी बसर करनी है या इसे आइंदा पर मुअख्खर करके अपनी आखिरत को ख़तरे में डालना है। बाब सफ़र 4 सीरत अल-अंबिया का मनहज वाओ उसलूब। एक अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत के बयान में कुरान वाओ हदीस के साथ साथ मुतबिर तफासिर शरूहत सीरत व तारीख़ और इखलाक वाओ आदाब की किताबों से इस्तफ़ादा किया गया और वाक़यात के इंतखाब में काबिल इतिमाद वाक़यात को तरजीह दी गई है। 2 सीरत के मुख्तलिफ़ उन्वानात के मुताबिक अबवाब बंदी की गई और हर जगह इब्तिदाई सफ़हे में अबवाब की फ़हरिस्त भी डाल दी गई है। 3 कुरान पाक में तज़किरा अनबिया के मकामात की बतौर ख़ास निशानदही और आखिर में जदागाना बाब के तहत अनबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र खैर पर मुश्तमिल अहादीस का बयान है। 4 कुरानी आयत का तर्जुमा कनज़ अल-इरफ़ान ज़िक्र किया गया है। 5 इख्तिसार के साथ साथ जामियत को भी खुसूसी तौर पर पेश नज़र रखा गया है ताकि कारी के ज़ौक़ की तस्कीन हो और मज़ीद तशनगी कम से कम रहे। 6 हर बाब के आखिर में दर्स व नसीहत के उन्वान के तहत इस्लाही निकात भी बयान किए गए हैं ताकि बयान वाक़या का असल मकसद हासिल करने में सहूलत रहे। 7 तवील इसराइली रिवायत ज़िक्र करने से हत्ता अलामा का इज्तिनाब किया है ताकि वाक़यात अनबिया की असल गर्ज़ यानी तज़कीर व नसीहत अपनी जगह बरकरार रहे और ये वाक़यात सिर्फ़ अफ़सानवी हैसियत इख्तियार ना करें। मुफ्ती मोहम्मद कासिम अतारी 30 जुलाई 2020 1 P5 अल-निसा 64 2 P7 अल-इनाम 48 3 P6 अल-निसा 165 4 P10 अल-तूबा 33 5 P13 अल-राद 30 6 P9 अल-अराफ 176 7 P13 यूसुफ 111 8 P18 अल-फरक़ान 6 9 P12 हूद 120 10 P13 अबराम 9 11 P13 अबराम 10 12 P13 अबराम 11 12 13 P13 अबराम 13 14 14 P13 अबराम 15 से 17 15 P30 अल-फजर 6 से 13 16 P12 हूद 1,101 17 P15 अल-काफ 56 18 P19 अल-नमल 13 14 19 P7 अल-इनाम 42 से 44 20 P22 सबा 34 35 21 P25 अल-ज़ख़रफ़ 23 से 25 22 P12 हूद 1,16,117 23 P8 अल-अराफ उसी से 84 24 P8 अल-अराफ 85-86 25 P20 अल-क़सस 59 26 P10 अल-तूबा 70 27 P12 हूद 1,02,103 28 P13 यूसुफ 109 से 111 29 P9 अल-अराफ 96 से 101 30 P13 अबराम 44-45 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप ही इसी लैब का लक़ब अब्बू अल-बशर है। अल्लाह ताला ने ख़ास अपने दस्तए क़ुदरत से आपका जिस्म मुबारक बनाया और उनमें अपनी तरफ से एक ख़ास रूह फूंक कर पसंदीदा सूरत पर पैदा फरमाया। इन्हें कायनात की तमाम अशिया के नामों उनकी सिफ़ात और उनकी हकमतों का इल्म अता फरमाया। फ़रिश्तों ने उनकी इल्मी फ़जीलत का इकरार करके इन्हें सजदा किया जबकि इब्लीस सजदे से इनकार करके मरदूद हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कसीर फ़िज़ाइल से मुशर्रफ़ हैं और कुरान वाओ हदीस में आपका कसरत से तज़किरा मौजूद है जिसकी रोशनी में हमने आप अलैहिस्सलाम की सीरत वाओ अहवाल को 13 अबवाब में तक़सीम करके बयान किया है। अल्लाह ताला हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सीरत से इल्म वाओ अमल की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन। बाब 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात
आप अलैहिस्सलाम का अजमाली तज़किरा कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर मौजूद है और तफसीली ज़िक्र दर्जे ज़ैल 7 सूरतों में किया गया है। 1 सूरह बकरा आयत 30 ता 39, 2 सूरह अराफ आयत 11 ता 25, 3 सूरह हज्र आयत 26 ता 44, 4 सूरह बनी इसराइल आयत 61 ता 65, 5 सूरह कहफ आयत 50, 6 सूरह ता आयत 115 ता 127, 7 सूरह स्वाद आयत 71 ता 85। बाब 2 खलीफा के बारे फरिश्तों से मशवरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने मशवरे के अंदाज में फरिश्तों से कलाम फरमाया, चुनचे इरशाद बारी ताला है। अइज़ काला रबुक लामे लाम मीम लामा ये काफिल तामरबूता ये इन्नी जिनून फ़ी अलूरज़ लामे ये फ़ेल तामरबूता अन 1। तर्जुमा, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों की बारगाह इलाही में अर्ज़। ज़मीन में खलीफा बनाने की खबर सुनकर फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, अतजालु फ़ियुहा मुन युफूसिदु फ़ियुहा यसफ़िकु अलिफ़ लाम दाले मीमिल अलिफ़ मद्दा हमज़ा इल अनाहनु नसबहु बिहमदिका नुक़्ते लामिल काफ़िल 2। तर्जुमा, किया तो ज़मीन में उसे नाइब बनाएगा जो उसमें फ़साद फैलाएगा और खून बहाएगा, हालांकि हम तेरी हम्द करते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरिश्तों को जवाब। फरिश्तों की अर्ज़ के जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, काला अलिफ़ नूने ये अउलमु मया ला तउलमु 3। तर्जुमा, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, क्योंकि खलीफा बनाने में अल्लाह अज़्ज़ व जल की हकमतें तुम पर ज़ाहिर नहीं। इनमें अनबिया व रसूल अलैहिस्सलाम भेजे जाएंगे, नीज़ उनमें शुहदा व सदीक़ीन भी होंगे, सालिहीन व आबिदीन भी, उलमा आमिलीन भी और अवलिया कामिलीन भी। 4 मतलक़ात। यहाँ इस वाक़या से मुताल्लिक़ 6 अहम बातें मुलाहज़ा हूँ। खलीफा की तारीफ़ और उसका मिस्दाक़। खलीफा उसे कहते हैं जो इकामात जारी करने और दीगर इख्तियारात में असल का नाइब हो। अगरचे दीगर अनबिया किराम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के खलीफा हैं, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, या दिलावादो इना जाल्क फ़िलफ़िल्त फ़ी अलूर्ज़ 5। तर्जुमा, ए दाऊद, बेशक हमने तुझे ज़मीन में अपना नाइब किया। लेकिन यह सूरह बकरा की आयत 30 में खलीफा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुराद हैं। 6 और भी हो सकता है कि यह इससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद दोनों मुराद हों। यहाँ मज़ीद एक बात याद रहे कि अगरचे ज़ाहिरी तौर पर सबसे पहले खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले खलीफा हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, जैसा कि हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए नबूवत कब साबित हुई? इरशाद फरमाया, उदास चेहरा, मैं उस वक्त भी नबी था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। 7 ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नखल। इस गल की याद में ये सदा बुवाल बशर की है। खलीफा बनाने की हिकमत। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने की वजह ये नहीं कि अल्लाह ताला को इसकी हाजत है, बल्कि खलीफा बनाने की हिकमत बंदों पर रहमत फरमाना है, क्योंकि आम बंदों में ये ताकत नहीं है कि वो किसी वास्ते के बग़ैर अल्लाह ताला से इकाम हासिल कर सकें, बल्कि आम आदमी तो फरिश्ते के वास्ते से भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने और इंसानों के दरमियान एक खलीफा बनाया जिसका नाम नबी और रसूल रखा, और उसे ऐसी सलाहियत अता फरमाई कि वो फरिश्तों के वास्ते से बरा रास्त अल्लाह ताला से इकाम हासिल करके इंसानों तक पहुँचा सके। लिहाजा इंसानों में से ही रसूलों और नबियों को खलीफा बनाकर भेजना अल्लाह ताला की रहमत, लुत्फ़ और एहसान है। 8 फरिश्तों का तारफ़। फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी पहले से मौजूद हैं और हदीस पाक में है, फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया गया। 9 फरिश्ते ना मर्द हैं ना औरत, और ना ही मर्द व औरत के दरमियान तीसरी जिन्स। अल्लाह ताला ने इन्हें ये ताकत दी है कि जो शक्ल चाहें बन जाएं, इसीलिए कभी ये इंसान की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में। ये खाने पीने और दीगर इंसानी इबारत से पाक और बेनियाज हैं। ये मासूम यानी हर तरह के छोटे बड़े गुनाहों से पाक हैं। ये वही करते हैं जो अल्लाह ताला इन्हें हुक्म दे, और जानबूझकर या भूले से या गलती से अलगर्ज किसी तरह भी हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी नहीं करते। ये खुदा के इज़्ज़त वाले बंदे हैं। कुरान में उनकी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों का बयान है, जैसे रूह कब्ज़ा करना, अहल ईमान की मदद करना, रसूलों की नुसरत व हिमायत करना, वही लाना और कायनात के कामों की तदबीर करना। फरिश्तों से मशवरे के अंदाज में कलाम करने का सबब।
अलमिलाही कामिल ज़ाती मुहीत लामतनाही अज़ली अबदी है। अल्लाह ताला मशवरे की हाजत से पाक है। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को खलीफा बनाने की खबर ज़ाहिरी तौर पर मशूरा के अंदाज में दी। इसमें हिकमत यह है कि फ़रिश्ते तख्लीक़ आदम की हिकमत दरियाफ़्त करें और उन पर खलीफा की अज़मत वाओ शान ज़ाहिर हो कि पैदाइश से पहले ही जिसे खलीफा का लक़ब अता कर दी गया और आसमान वालों को उनकी पैदाइश की बशारत दी गई है, तो यकीनन वो कोई अजीम हस्ती है। 10 फ़रिश्तों की अर्ज़ का मकसद। फ़रिश्तों ने इंसान के बारे में जो कलाम किया कि इंसान फ़साद करेगा और खून बहाएगा, इस कलाम का मकसद अल्लाह ताला की तख्लीक़ या इसकी मशीत वाओ इरादे पुरतिराज़ करना न था और न ही इंसान के मकाम वाओ मर्तबा का इनकार मकसूद था, और यूं ही इंसानों से हसद भी इसका मंशा न था, क्योंकि फ़रिश्ते मासूम हैं और उनसे अमर इलाही पर एतराज़ या किसी से हसद मुतसूर नहीं। उनकी अर्ज़ इज़हारे तअज्जुब और खलीफा बनाने की हिकमत मालूम करने के लिए थी। गोया इन्होंने यूं अर्ज़ की, ए अल्लाह, इंसानों की पैदाइश में क्या हिकमत है, हालांकि ये लोग ज़मीन में फ़साद करें और खून बहाएंगे। अगर इस तख्लीक़ का मकसद ये है कि वो तेरी इबादत करें, तो इसके लिए हम मौजूद हैं जो दिन रात किसी कोताही और इक्ताहट के बग़ैर तेरी इबादत में मशगूल रहते हैं। 11 फ़रिश्तों की फ़साद वाओ खून रेज़ी की निस्बत का मिस्दाक़। फ़रिश्तों ने इंसानों की तरफ फ़साद फैलाने और खून रेज़ी की निस्बत इसलिए की थी कि इन्हें मालूम था कि औलाद आदम में से कुछ लोग फ़साद और खून रेज़ी करेंगे। अगर ये इल्म फ़रिश्तों को या तो सराहत के साथ अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था, या इन्होंने लौह महफूज से पढ़ा था, या इन्होंने इन जिन्नात पर क़ियास किया था जो पहले ज़मीन पर आबाद थे और वहाँ फ़साद करते थे। दर्स वाओ नसीहत। यहाँ दो बातें काबिल तवज्जो हैं। कुरान में नाइब के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नाइब के लिए 4 अल्फाज ज़िक्र फरमाए हैं। 1 खलीफा, 2 आदम, 3 बशर, 4 इंसान। उनकी तफसील ये है कि अल्लाह ताला का नाइब होने के एतबार से आप अलैहिस्सलाम को, खलीफा गंदमी रंग की वजह से, आदम जिस्म की ज़ाहिरी वज़ाक़त और खाल की साख्त के एतबार से, बशर और हकीकत वाओ माहित के एतबार से, इंसान फरमाया गया है। मातहत अफराद से मशवरा करने की तरगीब। तख्लीक़ आदम से पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से मशवरे के अंदाज़ में कलाम फरमाया। इसमें हमारे लिए ये तालीम है कि हम भी कोई अहम काम शुरू करने से पहले अपने मातहत अफराद से मशवरा कर लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि या तो मज़ीद कोई अच्छी राय मिल जाएगी जिससे काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा, या इस काम से मुताल्लिक़ मातहत अफराद के ज़हन में मौजूद खलिश का इज़ाला हो जाएगा। 1 पे 1 अल-बक़रा 30, 2 पे 1 अल-बक़रा 30, 3 पे 1 अल-बक़रा 30, 4 इब्न कसीर अल-बक़रा तहत अल-आया 30 1/124-125, 5 पे 23 स्वाद 26, 6 तफसीर मदारिक अल-बक़रा तहत अल-आया 30 स्वाद 44 मुलखसा, 7 तिर्मिज़ी किताब अल-मनाक़िब बाब माजा फ़ी फ़ज़ल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5/351 हदीस 3629, 8 सावी अल-बक़रा तहत अल-आया 30 1/47, 9 मुस्लिम किताब अल-ज़ुहद वाल-हक़ाइक़ बाब फ़ी अहादीस मुत्तफ़क़ा स्वाद 1221 हदीस 7495, 10 मदारिक अल-बक़रा तहत अल-आया 30 स्वाद 44 मलतक़तन, 11 इब्न कसीर अल-बक़रा तहत अल-आया 30 1/124 मलतक़तन।